कहना है कि 2 साल में शून्य से शिखर पर पहुंच गए, इसके बारे में जोर से बोलो। जय श्री श्याम। सभी जो यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं, किसी भी चैनल से आए हैं, सभी को जय श्री श्याम। धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया शून्य से शिखर तक, ये सिर्फ बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति शून्य से शिखर तक पहुँच जाता है। तो मैं इसको सिर्फ बाबा की कृपा मानता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं मानता हूँ। सारा क्रेडिट बाबा और बाकी किसी नहीं। अर्जुन जय श्री श्याम। मैं अर्जुन दिवाकर, यूसी वाइट से ग्रैंड प्रमोटर औला से। एक आपसे क्वेश्चन है हमारा। आज से काफ़ी टाइम पहले मनौना धाम में जो घटना घटी है, उसमें एक व्यक्ति जो कह रहा है कि आपके जो संत लोग हैं, पहरेदार लोग हैं, वो उनको मारते हैं, ऐसा कुछ कहना है, क्या है? आपने क्वेश्चन किया कि मतलब किसी के लिए कोई चटपटाई वगैरह लगा? हाँ, वो प्रसाद विक्रेता है। यहाँ इतनी दुकानें लगी हैं, आप किसी भी एक दुकानदार को यहाँ पर लेके आ जाओ, किसी ने यहाँ के सेवादार ने या किसी और व्यक्ति ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी की हो, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब रही बात ऐसी कि अगर विरोधी है तो विरोधी तो जब मृत्यु लोक पे राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, कृष्ण आए थे उनके भी विरोधी थे। आप जब कोई अच्छा कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे, और विरोधी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब जहाँ देव होते हैं तो दानव भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सनातन धर्म में जो महिलाओं से जो पैर छूने को जो दिया है, इसमें आपको क्या कहें? देखो, महिलाओं से पैर छूना भाव का मामला है सब ये, क्योंकि अगर आप किसी का बहाव है आपके प्रति तो वो आपके पैर छुएगा, और बहाव नहीं है तो पैर नहीं छुएगा। यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, किसी स्टेट में बेटियां पैर छूती हैं, दामाद पैर छूते हैं, तो यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ केवल आप औला मनौना में सीमित ना रहें, यहाँ आप उससे बाहर निकले। कुएं के मेंढक बनने से कोई फायदा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कौन सी प्रथा कहाँ है? कोई गले में पट्टी डालते नहीं घूमता कि तो मेरे पैर छुओ। पैर छूना सामने वाले का बहाव होता है, किसी का बहाव होता है वो पैर छूता है, किसी का भाव नहीं होता दूर से नमस्कार कर लेता है। यहाँ पैर छुओ तब भी वही कृपा है, पैर ना छुओ तब भी वही कृपा है, क्योंकि यहाँ पे कृपा बाबा की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो पाखंडी होते हैं वही पाखंड बताएंगे, बाकी तो बाबा की कृपा है। को जय श्री श्याम। मैं सर्वेश उपाध्याय, मेरी आवाज बदायूं संपादक। महंत जी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ पर जो लड़की आई थी आपने जज छिड़का था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो बच्ची का पहले सबसे बीच तो कुछ पत्रकारों पे उसके पिताजी का भी नंबर है, माताजी की भी नंबर है। दूसरा सबसे मेन चीज है, वो कहीं दूर की नहीं है, मनौना की ही बच्ची है। वो पूरा परिवार गांधीनगर दिल्ली में रहते हैं। आप उनके घर पे इंटरव्यू लीजिए जाके, बच्ची से इंटरव्यू लीजिए जाके, जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू लीजिए जाके। कोई भी घटना सत्य घटना है यहाँ पर। यहाँ मनौना धाम पर क्या होता है, यहाँ कोई भी पत्रकार बैरिकेडिंग में भी जाता है तो डायरेक्ट वक्तों से पूछता है लोग। और अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो बनती है, चमत्कार की वीडियो बनती है, तो उसमें व्यक्ति अपना नाम बताता है, अपना गाँव का नाम बताता है। तो आप उसके घर पे जाके पूछिए कि कहीं मैंने तो आपसे नहीं कहलवा दिया कि चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी चमत्कार कह रहे हो आप। तो इसमें यहाँ हम किसी तरीके से वीडियो एडिट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो एडिट करके डालते हैं यूट्यूब पे। यहाँ जैसी वीडियो होती है वैसी डाल दी जाती है, जो व्यक्ति बोलता है वैसी डाल दी जाती है। तो यहाँ अगर वास्तव में चमत्कार हो रहे हैं तो आप लोकल के लोगों से पूछिए, जिनके साथ चमत्कार हुआ है उनसे पूछिए, तो खुद बता देंगे आपको चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ है। अरे महेंद्र जी, एक बात और बताइए, मैंने देखा था एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी जिसमें एम्बुलेंस 2-3 लाइन से मैंने देखी थी, क्या ये सच है? रोज एम्बुलेंस आ रही है? हाँ, एम्बुलेंस आती है। आज सुबह से भी कई एम्बुलेंस आई हैं। और ये धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा धाम है जहाँ ये डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमसे तो अब कुछ नहीं हो पा रहा है, आप एक बार मनौना धाम घुमा लाओ। कि कुछ दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं। विज्ञान और पराविज्ञान जब एक दिशा में चलता है तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। अरे एक यूट्यूब पर MP मनौना करके चल रहा है यूट्यूबर, मैंने देखा था। उस पर क्या कहता है, वहाँ की बरेली साइड की एक जो खुद स्वयं डॉक्टरनी थी, वो यहाँ पर चलकर आई थी, उनके हाथ खड़े नहीं हो रहे थे, उन्होंने इसके हाथ कैसे खड़े हुए थे? इस तरीके के बहुत सारे चमत्कार आजकल हमें ये भी मतलब कहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कौन सा चमत्कार किस समय पे हुआ था। और दूसरी सबसे मेन चीज है, MB किसी का नाम लेना ही वो सही नहीं है। सारे यूट्यूबर्स अपने आप में सही है, और सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे चमत्कार की वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका अकाउंट बहुत समय में मोनेटाइज हो गया, बहुत इनकम पा रहे हैं वो। तो मनौना धाम की कृपा है, बाबा की कृपा है। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मैं जानना चाहता हूँ मनौना धाम में क्या सच्चाई है और कैसे
बाबा श्याम की यहाँ पर स्थापना हुई। सच्चाई तो यहाँ तुम खुद महसूस करोगे, जब यहाँ आओगे तो खुद फीलिंग करोगे कि वास्तव में यहाँ पर किस तरीके की शक्ति है। और ये 7 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर हमने भूमि पूजन किया था, और जो होली थी वो होली पे जो पहला चमत्कार हुआ उसके बाद से चमत्कार यहाँ पे लगातार होते चले आ रहे हैं। लगातार बाबा को मानने वाले लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो चमत्कार यहाँ देख रहे हैं। और बहन जी मैंने सुना है कुछ लोगों ने बताया था यहाँ पर आरोप भी लगाए जाते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि कुछ घटनाएं पहले घटित हुई थी कुछ समय पहले। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिस पर आरोप नहीं लगाए जाए। अगर वो कुछ करता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं और जिन लोगों से कहते हैं कि ऐसा वहां पर है, वो लोग जब धाम पर आते हैं, धाम पर देखते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल ही उलट है, बोल कुछ रहते हैं यहाँ पर कुछ और है। तो इस चीज को अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो एक बार धाम पर आए और महसूस करे, सब जगह घूमे कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। यहाँ पे जो भी चमत्कार होते हैं तो वो आपके द्वारा होते हैं या किसी और के द्वारा? यहाँ जो भी चमत्कार होते हैं वो बाबा के द्वारा होते हैं। इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता, इंसान को केवल माध्यम बनाया जाता है, निमित्त मात्र बनाया जाता है। आज मैं महंत हूँ तो मेरे हाथों से चमत्कार हो रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा तो कोई और महंत बनेगा, उसके हाथों से बाबा चमत्कार कराएंगे। ये बाबा की और महंत की कनेक्टिविटी होती है। बाबा मेरे हाथों से करा रहे हैं, अरबों लोगों में से मुझे चुना, तो मैं इसको अपना चमत्कार नहीं मानता हूँ, ये सब चमत्कार बाबा का। भक्तों का कनेक्शन जो है सीधे बाबा से, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? ना मेरी कोई भूमिका, मैं कभी नहीं कहता मेरी भूमिका है। कुछ लोग आपको ही ईश्वर और आपको ही ज्यादा कुछ मानते हैं। देखो, मानने को तो आप किसी के लिए कुछ भी मानो, वो उनका भाव है। आप किसी कुछ भी मानो, आपका भाव क्या है हमारे प्रति, वो कहलाएगा मेन। हम तो नहीं कहते आप मुझे ईश्वर मानो, और ना मैं कभी कहीं कहता हूँ आपने मुझे कभी ऐसे देखा कि बहुत बड़ा सिंहासन लगा हो, उस पर बैठा हूँ और दूर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तो पब्लिक में जाता हूँ और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, लोग देखते होंगे, मैं पब्लिक में चला जाता हूँ अंदर, कोई महिला मेरा हाथ पकड़ के अपने बच्चे पर रखवा लेती है, कोई कहीं। और तो अगर मैं खुद को ईश्वर मानता तो मैं तो बहुत दूर अपने आप को करता हूँ, जैसे और लोग करते हैं। आप किसी भी धाम पे जाओ, बहुत बड़ी बैरिकेडिंग लगी होगी और वो दूर से आशीर्वाद दे रहे होंगे महात्मा जी। मैं तो खुद जाता हूँ भीड़ में, जो मेरा जीवन तो मेरे भक्ति है। सूरज सागर औला से। जय श्री श्याम मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पूरे देश से भक्तगण आ रहे हैं, उनको दूर दूर से आने का उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ रुकने की, या कहीं लेट हो जाते हैं, कोई व्यवस्था है यहाँ? मेन व्यवस्था तो ये है कि पास में ओला है, बहुत सारे होटल जो अब तक नहीं चल रहे थे वो सारे होटल खुद चल रहे हैं, उनको उन पर भी बाबा की कृपा बरस रही है। और बाकी यहाँ जो लोग आते हैं, वहाँ ये मंदिर के नीचे जो हॉल है, इस हॉल में हम उनको निःशुल्क रोकते हैं, कोई किसी तरीके से कोई चार्ज उनका नहीं होता है। दूसरे बहुत सारे दुकानदार भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था हो जाती। अगर यहाँ पर हम उस तरीके का चंदा या पैसा ले रहे होते तो अब तक हम धर्मशाला वगैरह बनवा चुके होते। हम भक्तों से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ भक्त खड़े हैं, भक्त भी ये बता सकते हैं कि किसी बच्चे पे हाथ रखने के हम कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी को आशीर्वाद देने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, तिलक लगाने का पैसा नहीं है, धागा बांधने का पैसा नहीं है। इस तरीके का कोई भी आडंबर, कोई भी नौटंकी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मनोहर धाम को लोग पसंद करते हैं। आप ही के जेब में 10 रुपए भी हो, वो चलाता अपने बच्चे को लेकर महन जी को दिखवा देने जाके, उसके मन में ये नहीं होता कि 500 रुपए की रसीद कटेगी, उसके बाद हमारे बच्चे को देखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनके लिए कोई रसीद काटी जाती है? नहीं, उनके लिए किसी तरीके की रसीद नहीं काटी जाती है। बैरिकेड में घूम के ये बात किसी से पता कर लें, अगर कोई एक व्यक्ति भी कहते कि मरीज देखने के पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर। जय श्री श्याम। करना चाहता हूँ, आजकल बागेश्वर बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और वो मानते हैं हनुमान के प्रतिनिधि हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी दिव्य शक्ति का जो प्रचार कर रहे हैं, क्या है इसका? ईश्वर का प्रचार कोई नहीं कर सकता, ना किसी की इतनी औकात है कि ईश्वर का प्रचार करे। ईश्वर का सानिध्य तो पा सकता है, ईश्वर की कृपा तो पा सकता है। अगर वो बागेश्वर धाम वाले भी अगर कहीं ना कहीं अगर फेमस है कुछ है तो उन पे ईश्वर कृपा है, और बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। सनातनी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार के लिए क्या भावना रख रहे हैं? प्रचार प्रसार की हम चाहते हैं कि जाति मजहब से उठ के काम किया जाए, और मनोना काम पे जाति मजहब। आप यहाँ ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर भंडारा कौन करा रहा है, आप ये नहीं पता कर सकते कि दरबार में कौन व्यक्ति किस जाति का खड़ा है। तो सबसे मेन बात मैं जिसको मानता हूँ कि सनातन धर्म में सभी जाति सभी मजहब एक है, और उनका हम मतलब प्रवृत्त करें एक तरीके से, उनके लिए आगे बढ़ाएं। अभी हमारे पत्रकार ने पूछा था पाखंड, आप पाखंड के नाम सब जगह बहुत ऊर्जित हो गए थे, तो क्या ये भावना बाबा के लिए शोभा दे रही है? आपने नोट करी होगी बात कि जब राम पे भी आरोप लगाए थे
ठीक, यहाँ किसी भी देवता भी अगर आए हैं तो उन पे भी आरोप लगे हैं और कोई उसको पाखंड मानना, ये तो अपना अपना भाव है इंसान का। हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। कोई व्यक्ति का पाखंड हो रहा, पाखंड होता तब जब उनसे पैसे लिए जाते। आप यहाँ कैंसर ठीक हो रहा है, अगर बताओ किसी कैंसर ठीक होने वाले से भी हमने कभी 10 रुपए भी मांगे हो तब तो पाखंड हो गया। अब अगर ठीक हो रहा है तो इसमें बाबा कर रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप तो बाबा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा आप भावना को देख करके उत्तेजित हो गए। एक हमारे पत्रकार ने कहा कि पाखंड है, तो वो आपने कहा पाखंडी है। तो जो पाखंडी होगा वही तो किसी को सामने वाले को पाखंड बोलेगा। भावना को आप समझिए, आप मेरी बात को समझो। अगर पाखंडी होगा तभी सामने वाले को पाखंड नजर आएगा। इसका मतलब ये आप ये समझे, हमारे पत्रकार ने पूछा अगर उसने इन चीजों को पकड़ रहा है, कृपा को और बाबा की कृपा को, अगर कोई व्यक्ति पाखंड करे तो मेरे लिए पाखंडी है वो। ये तो अपनी अपनी भावना है ना, ये मैं अपनी बात में हमेशा कायम रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति कृपा को पाखंड बता रहा है तो वो पाखंड। कृपा को नहीं कह रहा था हमारे पत्रकार ने पूछा था। मेरी बात समझो, आप बहस मत करो। पाखंड किसको कहते हैं? जो लोग कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य, हम उसे निषेध करते हैं। तो जो कर रहे हैं वो सबके सामने आएंगे। मनोना धाम पे कौन सा पाखंड होगा? कोई बता दे, एक व्यक्ति आके बता दे ये पाखंड चल रहा है यहाँ पर। आप खड़े हो, पत्रकार हो, आप यहाँ पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, आप एक काम बता दो यहाँ पर कि इस चीज का यहाँ पे पाखंड चल रहा है। हमने तो भक्तों से जाना कि आपके भक्त जो है, या कोई भक्त बता दे, भक्त तो आपके भक्ति में तल्लीन है। ये सब बेकार की बात है। किसी को आप वो नहीं कर सकते, किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। एक बार गुमराह कर लोगे, 2 बार गुमराह कर लोगे, जो यहाँ 10 बार आ रहा है वो गुमराह हो जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता गुमराह, मैंने ये सब नहीं कहा। मैं तो ये जानता कि भावना में तल्लीन है, तो ये उनकी अच्छी बात है। भाव है उनके, भाव। थैंक यू। जैसे यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ 150 के करीब तो सेवादार है। वो बिल्कुल एकदम एक तरीका से देखा जाए हर समय तत्पर रहते हैं। दूसरी, हमारा जो यहाँ का लोकल का प्रशासन है वो बहुत बड़ी व्यवस्था संभाले हुए हैं। रात में भी यहाँ गश्त पे रहते हैं लोग, दिन में भी लोग रहते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं? ये तो मरीजों से पूछो जाके कि कैसे ठीक हुए। देखो सुनो, मैं बताऊं, कैंसर क्या कई पेशेंट ठीक हुए हैं और एक वक्त तो कलकत्ता के हैं वो अभी ठीक हुए हैं। उन्होंने इस धाम के लिए नया नाम दिया, मनोना धाम जीवन धाम। ठीक, और जब वो ठीक हुए तो बाबा की कृपा से ठीक हुए। और कैंसर ही के यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का मरीज आ रहा है वो अगर ठीक हो रहा है, बाबा ठीक कर रहा है। महाराज जी आप उसमें क्या देते हैं? हम जल देते हैं। अगर कोई चीज दी जाती है मनोना धाम से, सिर्फ जल, वो भी श्याम जल। यहाँ 4-5 नल है, वो भी सिर्फ एक नल है, उसी का जल दिया। मैंने ये सुना है यहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है 62 रुपये का जल का पैसा नहीं आता है, 30 रुपये सुनने में आया है। यहाँ सिर्फ बोतल का पैसा लिया जाता है और हम भक्तों से कहते हैं आप अपने घर से बोतल लाओ, नल से भरो, हमसे फ्री में पड़वा के ले जाओ। और यहाँ पे अभी आप पिछले 2 साल से लगभग कुछ नहीं था। जब मैं पहली बार आया था, आज इतना बड़ा है, ये कैसे हो गया? ये बाबा की कृपा से हुआ है। अभी बहुत कुछ होगा यहाँ पे बाबा की कृपा से। अब देर से यादव, रायपुर कला अमर स्तंभ। जी जय श्री राम। मैं अवधेश यादव, दैनिक अमर स्तंभ से मंडल प्रभारी हूँ। सर, पिछले अभी कुछ लोगों को आपको दबंग होता है? हाँ, दबंग होना अपने आप में गलत नहीं है और मैं दबंग हूँ, मैं मानता हूँ, मैं खुले में कह रहा हूँ, दबंग हूँ। अगर व्यवस्था बनाने के लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ। अगर यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनको कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है उसके लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ और हमेशा रहूंगा। अगर मंदिर की व्यवस्था में कोई खलल डाल रहा है तो दबंग हूँ तो दबंग हूँ। ये मेरा स्वभाव है और मैं हमेशा ऐसे रहूँगा। जी को शोभा नहीं देता। नहीं, शोभा एक होता, जितने भी ईश्वर हुए हैं उनके हाथों में हथियार होते हैं, तो ईश्वर को हथियार की जरूरत है, फिर भी हथियार को रख रहे हैं। दुष्टों के लिए मारने के हथियार भी रखे जाते हैं और दुष्टों के लिए सही जवाब देने के लिए दबंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप दबंग नहीं होगे तो अपना धर्म का व्यवस्था नहीं बना पाओगे। मैं अखिलेश मिश्रा, ऑल इंडिया न्यूज बिसौली से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि ज्ञात हुआ है कि आप भी पहले एक राजनीतिक पार्टी से थे, राजनीतिक पार्टी छोड़कर भक्ति में आना क्या? मैं अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। ये आपके पास अगर सूचना तो गलत है। मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता था, दिल्ली में रहता तो भी सामाजिक कार्य करता था और सामाजिक कार्य में तो कह सकते हो आप
लेकिन राजनीतिक पार्टी में मैंने किसी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली, किसी भी पार्टी, और ना कभी भी किसी भी आपने मुझे किसी भी व्यक्ति ने किसी सभा में या किसी नेता की सभा में या किसी एक जाति की सभा में हमें कभी नहीं देखा होगा। किसी भी हम जैसे हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय महासभा में किसी मंच पर हमें नहीं देखा होगा कभी किसी ने, क्योंकि हम सब समाज को मानते हैं, सभी जातियों से प्यार करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं, इसलिए कभी किसी सभा में नहीं गए हैं। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आप आंवला क्षेत्र के गांव मनौना से हैं और जैसा कि मैंने देखा हुआ है, सभी लोगों ने देखा हुआ है कि आप एक साधारण से परिवार में आपने जन्म लिया है, लेकिन गुरुजी अचानक ऐसा किया हो गया कि आपके लिए शक्ति प्राप्त हो गई और जहाँ पर आपके द्वारा लोगों का कल्याण होने लगा, भक्तों के श्रद्धालु आकर के काम होने लगे और बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगी। जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उस पर फल एकदम नहीं आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी सुगंध, जैसे आम का पेड़ छोटा सा हुआ, उसका पत्ता तोड़ो, पत्ता तोड़ने के बाद में उस पर सुगंध वही आएगी जो आम के बड़े पेड़ में आती है, लेकिन उसको फल नहीं लगता है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति एकदम कुछ नहीं बन जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारा समय होता है। अब वो सारी हमारी अपनी पर्सनल चीजें हैं कि हमने कब कब क्या किया, कितने समय हम कहाँ गए, कौन से धार्मिक स्थल पे गए, कितनी पूजा की, कितना क्या किया। वो जो हमारे परिवार के लोग हैं, ज्यादा करीबी लोग हैं, उनको पता होगा कि मेरा स्वभाव किस तरीके से था, किस तरीके से पूजा करता था। तो ये एकदम चमत्कार नहीं हुआ कि एकदम तुम आए और महंत बन गए। मैंने यहाँ पर एक ब्राह्मण के लिए नियुक्त किया था आरती करने के लिए, बहुत अच्छे बहुत विद्वान लड़का है वो, और उनको मैंने नियुक्त किया था। और जब मैं शाम को उनको फोन करता था कि यार आ जाओ तुम भैया आरती कर लो, उस समय मैं महंत नहीं था, उस समय मैं मंदिर कमेटी का नॉर्मल केवल अध्यक्ष था। तो वो हमसे कहते थे कि ऐसा है भैया आप ही कर देना आरती, क्योंकि वहाँ कोई आता तो अभी है नहीं, और आप कर देना, जब थोड़ा लोग आना शुरू हो जाएंगे फिर मैं रेगुलर हो जाऊंगा यहाँ पर। तो मुझे तो भावा से अनकंडीशनल लगता, और आज भी है, हमसे जीवन पर रहेगा जब तक सांस है। तो मैं क्या करता था, मैं दीपक एक रख देता था, दीपक रखे और मोबाइल पे आरती लगा के अकेला खड़ा हो जाता था, पीछे मेरे कोई नहीं होता था, और मैं आरती करता था। आरती मोबाइल पे पूरी कंप्लीट हो जाती थी। हाँ, जो आरती घुमाना भी नहीं आता, साइंस का स्टूडेंट रहा, हमेशा दिल्ली एनसीआर में रहा, तो ये सब चीजें मुझे ज्यादा आती नहीं थी, तो मैं केवल भाव था। अब वो जो बच्ची मेरे हाथों से जो जल मैंने छिड़का वो जीवित हो गई। उसी दिन से मुझे समझ में आ गया कि हो सकता है मेरा जन्म लोगों के परोपकार के लिए हुआ है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार मेरे हाथों से कैसे हो जाएगा। मैंने कभी कोई सिद्धि नहीं करी, कोई साधना नहीं करी, कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया। इतना बड़ा अगर चमत्कार बाबा ने कराया है तो बाबा ने मुझे चुना है, अरबों खरबों लोगों में मुझे चुना है। तो मैं सारी जिंदगी किसी तरीके से किसी से कोई इस काम का कोई पैसा नहीं लूंगा। यहाँ गाड़ियों का पूजन करता हूँ मैं, कोई एक व्यक्ति बता दे मैं कभी दक्षिणा लेता हूँ, किसी के घर जाता हूँ दक्षिणा नहीं लेता हूँ। यहाँ किसी मरीज को देखता हूँ, कोई पैसा जबरदस्ती भी लोग जेब में डालने की कोशिश करते हैं मेरे, अरे महाराज जी थोड़ा रख लो, नहीं आप मंदिर दान के लिए दे दीजिए जाके पैसा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वस्त्र मेरे भक्त लाते हैं, मुझे भोजन भक्त लाते हैं, मेरी सब व्यवस्थाएं भक्त कर रहे हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो BMW कार मुझे भक्त भेज रहे हैं, तो मुझे पैसे का करना क्या। शादी मैंने करी नहीं है, बीवी बच्चे मेरे हैं नहीं जिनके लिए मैं धन जुटाऊंगा। अगर मैं भाइयों के लिए गलत तरीके से धन जुटाऊंगा तो लास्ट समय पे मेरा बाबा को हंस करेंगे कि मैं पड़ा पड़ा सड़ूंगा। तो मुझे इस अध्यात्म की नॉलेज है, जानता हूँ, हकीकत को जानता हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, एक सेकंड लगते हैं सब कुछ खत्म होने में। तो मैं उस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखता हूँ, और माइंड में रखने के साथ ही हमेशा मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बाबा की कृपा मुझ पे है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से ठीक होकर चले जाए। महंत जी, जैसा कि कहा जाता है VIP कल्चर, तो मंदिर में क्या VIP कल्चर दर्शन के लिए है? ये तो आप लोगों को पता होगा, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कमेटी को भंग कर दिया था। उनका सिर्फ कहना यह था कि मंदिर में मैं VIP दर्शन करूंगा, क्योंकि हम कमेटी के लोग हैं। हमने अपनी सगी एक ही सिस्टर, हमारी सगी सिस्टर को भी हमने मंदिर से निकाल दिया था, क्योंकि वो गलत गेट से आ गई थी, VIP वाले गेट से आ गई। हमने ये हमारे लिए बाबा सबसे बड़े VIP हैं। जब मैंने एक तरीके से देखा जाए संन्यास ले लिया है, तो ना मेरी कोई सिस्टर, ना मेरी कोई माँ, ना मेरा कोई भाई, ना मेरा कुछ, मुझे भाव नहीं आते, अंदर से नहीं आती है। जैसे मैं अगर मोटरसाइकिल लगा रहा हूँ तो उस बीच में से माँ निकल जाती है, तो मुझे महसूस ही नहीं होता कि अरे माँ भी चली गई। मेरी मोटरसाइकिल रुकती नहीं है, चलती रहती है। माँ भी निकल गई, सिस्टर भी निकल गई, सारे रिश्तेदार निकल गए। मैं कभी मुझे जो भाव थे वो बाबा ने भाव खत्म कर दिए। परिवार के लिए जो भाव थे, माँ के लिए भाव थे, सिस्टर के लिए जो भाव थे, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो ये जो विजय प्राप्त मुझे कराई है बाबा की कृपा है। कुछ चीजों पर मुझे विजय प्राप्त कराई, मैं आज यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ। मुझे एक तो सबसे पहले पैसे पर विजय प्राप्त कराई है। कोई सेवादार नहीं कह सकता कि महंत जी कोई भी चढ़ावा आता है तो उसको देखते भी हो, या कोई कहीं को गिन रहा है तो वहाँ बैठते भी हो। अलग गिना जाता है, अलग ही लोग, और सारे पेमेंट जो होते हैं मंदिर के निर्माण के, किसी को देना है, सब वही लोग करते हैं। हमें कोई मतलब, हम किसी पूछते नहीं कितना आया कितना चला गया, क्योंकि हमें करना क्या है।
यहाँ आज मैं हूँ, मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, कल को कोई और होगा वो व्यवस्था देखेगा। तो ये जो विजय प्राप्त कराई बाबा ने कराई, बाबा की कृपा है। दूसरी चीज क्या है, कुछ चीजों पे जो पहले बहुत ज्यादा कुछ चीजों को था मुझे कि ये हो जाए वो हो जाए, उसमें मुझे विजय प्राप्त करा दी। आज मुझे लगता है सिर्फ अगर सुबह को उठता हूँ तो बस आखिरी तैयारी में लग जाता हूँ और शाम तक भक्तों में रहता हूँ। सारे भक्तियाँ खड़े, भक्ति भी जानते होंगे, हर आधे घंटे के बाद तुरंत आता हूँ, तुरंत भक्तों से मिलता हूँ, फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आ जाता हूँ। तो ये सब बाबा करा है। किस रूप में आके बैठे वो अलग मैटर है। बाबा से जुड़ाव मुझे बहुत पुराना था। बाबा से बहुत पहले से मैं बाबा को चाहता था और बाबा के दरबार जाना चाहता था, लेकिन दरबार नहीं पहुंच पा रहा था। मैं ज्यादा राधा रानी पहुंच गया, वृंदावन पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच पाता था, कभी खाटू नहीं पहुंच पाया। मैं 10-15 साल से अंदर से लगता था कि खाटू श्याम जाऊँ। ठीक अचानक ऐसा हुआ कि खाटू श्याम जब मैं पहली बार गया तो कंटिन्यू 1 साल तक गया, ना कभी घर में सोवर हुई, ना कभी किसी तरीके से गमी हुई, ना कभी किसी तरीके से हमें किसी कार्य ने रोका। अगर घर में भाई की भी शादी है तब भी खाटू श्याम है, अगर होली है, दीपावली है तब भी खाटू श्याम। तो जो कंटिन्यू था वो बाबा मुझे खींच रहे थे। मतलब बाबा ने उस 1 साल में कभी भी ऐसा कोई मतलब दिन नहीं लाया कि अरे हम इस बार नहीं जा पाएंगे। हर महीने खाटू श्याम 4 दिन का हमारा टूर रहता था। दूसरी सबसे मेन चीज क्या है कि जब हम लास्ट में वहाँ एक स्टील का जीना बना हुआ है उस पर खड़े हुए थे, तो वहीं उसी समय वहाँ घोषणा हुई थी कि अब लॉकडाउन लग जाएगा, अब अगली बार दर्शन होना बहुत मुश्किल है। तो मैं वहाँ खड़े खड़े मैं सामने को देख रहा था और मेरे आंसू निकल आए। तो मैंने सोचा आंसू क्यों निकले, मैं ये समझ पाया। मेरे साथ के जो लोग थे मैंने उनसे बोला, मेरे आंसू निकल आए, पता नहीं क्यों, मुझे रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे महसूस हुआ कि अगले महीने तो मैं आ नहीं पाऊंगा, लॉकडाउन लग गया। तो मैंने बाबा ही देखा और मैंने बाबा से कहा, हमने बाबा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, एक काम कर लो आप, आज आप मेरे साथ चलो और हमेशा को चलो। और मुझे महसूस होता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसी दिन बाबा को अपने साथ ले आया और बाबा आज यहाँ है और एक पल भी बाबा मुझसे अलग नहीं होते हैं और ना मैं बाबा से अलग होता हूँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं चला भी जाऊँ तो उस समय भी मेरा माइंड मनोना धाम में रहता है। मैं हमेशा, लोग कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, मेरा माइंड ही यहाँ रहता है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब कुछ इसी मिट्टी में समा जाए बस। क्योंकि मुझे बाबा ने वो दे दिया, अरबों खरबों लोगों में से मुझे चुना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाबा की विशेष कृपा है मुझ पर और ये कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा चाहिए, बाबा मेरे साथ था। मैंने तो आपको बचपन से देखा है, एक लग्जरियस लाइफ, आप जींस की पैंट और टी शर्ट और वहां से एक मेहनत की पदवी तक, कितना बड़ा चेंज। और मुझे लगता है सारी चीजें त्यागना, क्योंकि लग्जरियस लाइफ आपने जी है, मैंने आपको देखा है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो कभी क्या इस चीज को लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मुझे कभी महसूस नहीं होता है। जो जीन्से वहाँ उसमें रह गई हमारी अलमारी में घर में, उन्हें कभी देखने नहीं गया हूँ। जो शूज मेरे रह गए उनको कभी देखने नहीं गया हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि जिस मकान से मुझे बहुत लगाव था, जिस भूमि से मुझे लगाव था, अगर मैं 10 मिनट के लिए भी अगर मनोना चला जाता हूँ या घर चला जाता हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है, लगता ना मनोना हम चलो फटाफट चलो। और एक कप चाय पीना मुझे मुश्किल पड़ जाती है। जो मैं दिल्ली भी अगर रहता था, अगर घर में एक ईंट भी गिर जाती थी तो मुझे लगता था मैं गाँव जाऊँ और अपनी ईंट लगवा दूँ जाके। उस मकान से मुझे कोई मतलब नहीं रह गया और अंदर से भी कोई फीलिंग नहीं बची है। अब तो ये लगता है कि धाम पे कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, धाम पे कोई कमी नहीं हो रही है। शाम को भी जो लोग सेवादारों को देखते होंगे, जब थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है मैं पूरे परिसर में घूमता हूँ अकेला ही। सेवादार लग जाते हैं मेरे साथ में, एक एक चीज को बारीकी से देखता हूँ। और ये सब चीजें जो है ये बाबा ने ही किया है। और लग्जरी लाइफ की बात करूँ तो लग्जरी सबसे ज्यादा मुझे तो लग्जरी लाइफ मेरी अब है क्योंकि बाबा मुझे मिल गए। बाबा से बड़ा लग्जरी कौन हो सकता है? मोहम्मद आरिफ से भी आंवला BI24 न्यूज़ से। मेरा सवाल आपसे ये है मैम जी, जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं तो सभी लोगों को मतलब उपचार होता है, सभी लोगों का फायदा होता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा। जब यहाँ पर ना इन्वर्टर था, ना नल था, ना लाइट थी। जो कृषि वाली लाइट होती है वो शाम को 4-5 बजे चली जाती थी, रात में अंधेरा हो जाता था। और 5 बजे के बाद यहाँ पर इस पूरे मतलब एक तरीका से देखा जाए यहाँ पर एक व्यक्ति भी रुकना पसंद नहीं करता था और ना होता था। तो उस समय पर एक हमारा बहुत प्यारा कुत्ता था, उसने हमेशा चाहे एक तरीके से बारिश हुई, चाहे ठंड हुई, चाहे कोई मौसम हुआ, वो कभी भी धाम को छोड़ के नहीं गया। दूसरी सबसे चीज़ है, और उसके बाद अगर कोई किसी का मैं नाम लेता हूँ तो एक जाकिर थे। हमारे घर वालों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था उस समय पर। केवल घर वाले हमारे टिफिन रख के चले जाते थे, लेकिन रात को हमारे साथ रुकते नहीं थे। तो उस समय जाकिर अपने घर वालों से लड़के और हमारे पास रुकते थे आगे। और आज भी जाकिर हमारे साथ मौजूद हैं और रात को पूरी रात जाकिर अब भी जगते हैं मेरी सुरक्षा में।
सारे लोग सो जाएं, लेकिन जाकिर को कभी तुम सोते हुए नहीं देखोगे। जाकिर पूरी रात जगते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं अगर मैं व्रत में हूँ किसी में भी, सुबह की पहली चाय मुझे जाकिर ही देते हैं। अभी भी पहले क्वेश्चन ये है कि आप आने वाले भविष्य में क्या शादी करेंगे? शादी की वजह आपकी होगी शादी? अभी हुई नहीं, तो इसीलिए परेशान हूँ। मन में विचार आ रहा है। मैं इतने लोगों के सामने कह रहा हूँ मैं शादी कभी नहीं कभी। कई लोग मैजिशियन भी हैं, कई लोग साइंस का भी है, ऐसा प्रोको भी है। अब बताते हैं कि जैसे बागेश्वर बाबा जी महाराज हैं, उन्हें भी कहा है और खुलेआम चैलेंज करते हैं कि मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा। क्या आप लोगों का जवाब? मैं खुलेआम कोई चैलेंज नहीं करता हूँ, सब कृपा बाबा की है और चमत्कार के लिए कभी चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हजारों लोग ठीक होके गए हैं, तो मेरे लिए तो वो चैलेंज है, वो मेरे लिए चमत्कार है। मैं इस तरीके की किसी नौटंकी में नहीं पड़ता हूँ कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये सब बाबा कर रहे हैं। बाबा किस पद में मुझसे कौन सा काम कराए, बाबा तय करेंगे। मैं कौन तय करने वाला होता हूँ? और मैं तय कर रहा हूँ तो मुझे अहंकार है, घमंड है, मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूँ। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कुछ कर रहे हैं बाबा कर रहे हैं। तो बाबा किसको ठीक करेंगे किसको नहीं करेंगे बाबा तय करेंगे ना, मैं कौन करने वाला होता हूँ। और मेरे हाथ से कौन ठीक होगा कौन ठीक नहीं होगा ये भी बाबा तय करेंगे। तो मैं इस तरीके की कोई बात नहीं कहता हूँ कि नहीं मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा। जहाँ मैं आ जाता है वहाँ अहंकार आ जाता है, वहाँ घमंड आ जाता है। यहाँ जो कुछ भी है बाबा है। तो आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के नौटंकी कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री अपने लिए अवधि हो सकता है, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ज्यादा वेब्स आ रही हूँ, वो सोच रहे हो कि मैं ज्यादा कर दूंगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ ना, वो भी वो गलत नहीं हो सकते, वो अपनी जगह पे सही होंगे। सवाल आपसे है कि जिस तरीके से डिबेटिंग होती है चैनल्स पे हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्या इस पे हमको करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम पे कोई डिबेट करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में इस तरीके को। अच्छा, आपने मनोना धाम पे कभी भड़काऊ भजन बजते हुए नहीं देखा हो किसी ने? कहीं से भी यात्रा आ रही हो, कहीं से कुछ भी आ रहा हो, कभी ऐसे भजन नहीं बज रहे हो किसी दूसरे धर्म वाले को बड़ा बुरा लगे। मैं इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। धाम पे भी अगर कभी कोई किसी ने, पहली बात तो आज तक मुझे ध्यान नहीं है कि किसी ने इस तरीके के भजन यहाँ बजाया है, और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। सब ईश्वर, पता है होता क्या है कि अगर अलग अलग होते तो सूरज अलग होते, चांद अलग होते, पृथ्वी अलग होती, ऑक्सीजन अलग होते। ये तो हम सबने नौटंकियां बना रखी हैं कि हम ये अलग है वो अलग है ऐसे अलग है। अगर कोई इस बात को प्रूफ कर दे कि सब अलग अलग हैं तो सारी चीजें अलग अलग हो जाती, सब पे कृपा अलग अलग हो जाती। सूरज जब निकलता है तो कहता है मुस्लिम पे मैं रोशनी नहीं दूंगा, या सिख पे नहीं दूंगा, ईसाई पे नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ राजनीतिक रूप से अगर इस तरीके की बातें करी जाती हैं तो वो गलत है। हाँ, अपने धर्म के प्रति अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा रखता है, भाव रखता है, तो वो रखना चाहिए, वो गलत नहीं है। अगर मुस्लिम है कोई अपने मुस्लिम के धर्म के प्रति कट्टरता नहीं होती, जो कट्टरता होती है वो गलत है। क्योंकि हमें ध्यान है कि जब हम छोटे थे तो जब कोई भैंस या गाय जब हमारे यहाँ बच्चा देती थी तो उसके बाद में दही बनता था, दहलियाँ, तो वो हमें सैयद बाबा पे चढ़ाने जाते थे बचपन में। अब वो सैयद बाबा कौन है? एक हमारे यहाँ वंदे भारत बहुत सिद्ध पीठ है, तो वहां पर ये सैयद बाबा का थान बना हुआ है, वो कौन है? तो ये जो चीजें शुरू में थी बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे राजनीति ने इसका रूप पकड़ा और धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ सभी को साथ लेके चलूँ। हाँ, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर मुझे हथियार उठाना पड़ेगा तो उठाऊंगा। धर्म की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन कट्टरता गलत है। वो कट्टरता ये हो जाएगी नहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, दूसरे का धर्म खराब है, दूसरे का मजहब खराब है, ये कहना गलत होता है। आप अपने धर्म से प्यार करो। यहाँ मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, यहाँ सिख बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर हम मुस्लिम से नफरत करें तो सिख से प्यार क्यों कर रहे हैं? आर्य समाज से प्यार क्यों कर रहे हैं? निरंकारियों से प्यार क्यों कर रहे हैं? जब हम सबसे प्यार कर रहे हैं तो हम किसी एक मजहब से द्वेष भावना को रख सकते हैं। हाँ, अगर उनमें कोई कट्टरता फैला रहा है तो पर्सनल व्यक्ति से उससे हमें द्वेष भावना रखनी, पूरे मजहब से नहीं। जय श्री राम। के नाम पर यहाँ अंधविश्वास को नहीं फैलाया जा रहा है। ये तो आप महसूस करो, बार बार यहाँ पर आओ और आपको कहीं भी अंधविश्वास नजर आए तुरंत अंदर आके मुझसे बताओ कि महाराज जी ये तो अंधविश्वास है। अगर यहाँ अंधविश्वास होता तो मैं रेलिंग पे से धागे नहीं खुलवा देता, नीम पे धागे बांध दिए थे, पर धागे नहीं खुलवाते, नारियल बंद नहीं करा देता। यहाँ पे बहुत सारे काम, दीपक बंद नहीं कराता। यहाँ पर एक ही महीने में 1 लाख से ज्यादा दीपक जला डाले लोगों ने। अब वो नीम का जो पेड़ जैसे मुझे बहुत प्यार है और उसी ने मुझे आकर्षित करा था, सामने वाला पेड़ है जो, तो जब नीम नीचे से दीपक जल रहे थे तो वो धीरे धीरे पत्ते उसके वो मुरझा रहे थे। अब अगर मुझे ये होता मतलब एक तरीका से, तो मैं दीपक कैसे बंद करा पाता? मुझे लगता है दीपक बंद कराऊंगा बाबा नाराज ना हो जाए कहीं, ठीक धागे यहाँ से खुलवा रहा हूँ मैं तो कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। तो मैं आडम्बर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं उन चीजों को और हिसाब से देखता हूँ। मैं किसी भी तरीके के इस तरीके के जो चीजें होती हैं उनमें नहीं फंसता हूँ। जो मुझे लगता है कि धाम के प्रति ज्यादा बढ़िया काम रहेगा उस काम को कराता हूँ, और बिल्कुल किसी से ना पूछता हूँ ना माइंड लगाता हूँ उसको। तो
आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि हाँ मंदिर बनना चाहिए और कहाँ से मिली? ये भी बड़ा एक सहयोग है। जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के बाद में ज़्यादा समय हमारा यहीं बीतता था और मुझे मतलब कुछ इस तरीके की बेचैनी सी होती थी। मैं जब घर होता था तो मुझे लगता था मैं यहाँ ट्यूबवेल पे चला जाऊँ। ट्यूबवेल था उस समय, कुछ नहीं था यहाँ पर। मंदिर का तो कहीं मतलब माइंड में भी नहीं था हमारे इस तरीके कुछ होगा। अचानक बैठे हुए थे, अचानक बैठने के बाद ये जो नीम का पेड़ है वो हमें मतलब छोटा था तभी बहुत अपनी तरफ को आकर्षित करता था। हमारे गुरुदेव हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली, बाबा देवरा बाबा वृंदावन में, तो उनकी मैं माला करता था। जब मैं माला करता था तो उधर जो पीछे आम के पेड़ है तो वो बहुत घने, बहुत छाए रहती है। कितनी भी गर्मी पड़े वहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडक रहती है वहाँ बैठ के माला करता था। लेकिन मेरा मन हमेशा ये करता था मैं नीम के पेड़ नीचे करूँ। तो मैं सोचता था इतनी उसमें छाया भी नहीं है, बार बार मेरा मन वहाँ क्यों करता है। तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति मुझे वहाँ खींच रही थी और अचानक मेरे माइंड में आया और माइंड में आने के बाद में मुझे लगा कि मंदिर होना चाहिए बाबा का। बाबा के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं और बाबा साथ है हमारे, तो बाबा का यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तुरंत मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाने के बाद में फेसबुक पे लिखा कि मैं अपनी 4 बीघा भूमि बाबा खाटू श्याम मंदिर के लिए दान करता हूँ। 6 तारीख की उस दिन मुझे ध्यान है और 7 तारीख को मेरा बर्थडे भी था। तो मैंने कहा 7 तारीख को उसका भूमि पूजन होगा। घर वालों ने जब मोबाइल खोला होगा तो उन्होंने फेसबुक चेक करी होगी, तो उन्होंने मैसेज, उन्हें तब पता चला। मैंने किसी को ना फोन किया ना किसी से इस तरीका से किसी परामर्श ली। मैंने डायरेक्ट ये खुद डिसीजन लेके खुद ही फेसबुक पर टाइप करके मैसेज डाल दिया। जब घर से फोन आए उन्होंने पूछा कि अरे भैया ये क्या आपने डिसीजन लिया है? हमने हाँ मैंने डिसीजन ले चुका हूँ और आप लोग कल भूमि पूजन की तैयारी करो। और 7 अक्टूबर 2020 के लिए हमने भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद लगातार यहाँ पर इसी तरीके से आ रहा हूँ और एक तरीके से देखा जाए लोग यहाँ इस तरीके से आना शुरू हो गए कि लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। 2-2, 3-3 हजार के मतलब संख्या में लोग यहाँ दंडवत लगाते हैं। उनकी आस्था है, लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। जब भक्त आ गए तो बाबा को आना ही पड़ा, क्योंकि भक्ति ही भगवान है। और जब जहाँ भक्त हो जाते हैं वहाँ भगवान विवश हो जाते हैं और वहाँ भगवान के लिए पूर्ण रूप से विराजमान होना पड़ता है। तो आज मनोना धाम पे बाबा पूर्ण रूप से विराजमान है, इसी वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री भारतवाणी नेशनल न्यूज़। जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ खाटू श्याम मंदिर पर कहाँ से भक्तगण आ रहे हैं? ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैरिकेडिंग में या रेलिंग में कभी भी किसी व्यक्ति से ही नहीं पूछा जाता आप कहाँ से आए हो। ये तो बहुत संभवतः अंदर में मुझसे भी मिलने लोग जाते तब भी मैं उनसे ये क्वेश्चन कम ही करता हूँ। एक बार को नाम तो पूछ लेता हूँ, ये कम पूछता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि कहाँ से आना ये कोई मैटर नहीं करता। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनसे कैसे पूछ सकते हैं हम लोग आप कहाँ से आए हो। जब कोई व्यक्ति रसीद कटाता है मंदिर दान के लिए, जब उसमें एड्रेस पड़ा हुआ होता है उसका, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो इतनी दूर से आए हैं। अलग अलग उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट से यहाँ से लोग आने वाले हैं। जय श्री राम। बाबा जी चमत्कार हो रहे हैं, इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। जो कुछ सुना है वो एक आध बात मुझे बताओ, क्या सुना है? चमत्कार आप कर रहे हैं या ये तो मैं पहले कह चुका हूँ चमत्कार बाबा कर रहे हैं। मैं कैसे कर लूँगा चमत्कार? इंसान कैसे चमत्कार कर सकता है? और इंसान अगर ये कहता है कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ तो आडम्बर कर रहा है। इंसान नहीं कर सकता चमत्कार। जो भी कुछ करता है ईश्वर करता है। और इंसान जिस दिन खुद को ईश्वर समझना शुरू कर देता है उसी दिन खत्म हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है उसका। मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, सब चमत्कार बाबा करते हैं। जैसे बाबा श्याम की प्रेरणा आपको मिली तो आपके परिवार वाले आपका सहयोग कर रहे हैं नहीं? शुरू में देखो सहयोग तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन विरोध भी नहीं करा था। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि अगर उस समय पे मेरा विरोध किया जाता तो शायद मैं टूट जाता। 2-3 साल तक बाबा ने बड़ी परीक्षाएं ली मुझसे। उस समय किसी तरीके का मैं बहुत संघर्ष में रहा उस समय। यहाँ तक कि ये भी था कि धूप बत्ती की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी और धूप बत्ती भी जाकर उधार लेके आते थे। रास्ते में उन्हें 100 का नोट पड़ा मिलता था, 90 रुपए उसके वापस करके आते थे और 10 रुपए की धूप बत्ती लिए चले आते थे। तो ये जो समय था उस समय पे वो बाबा परीक्षा का समय था। हालांकि परिवार से मैं मजबूत हूँ, ऐसा नहीं है कि जमीन जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब दिल्ली छोड़ के आया था तो मुझे ये लगा कि संघर्ष करो आप किसी पर आधारित मत रहो। आधारित रहोगे तो वो चीजें नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने संघर्ष किया उस समय पर। और वो संघर्ष में जिस जिसने साथ दिया, धीरे धीरे परिवार वालों को लगा कि ये अडिग है और दृढ़ निश्चय इनका, तो धीरे धीरे वो भी हमारे साथ आते चले गए। और बिना परिवार के सहयोग से
इतना बड़ा धाम नहीं बन जाता है। आज सारे भाई चचेरे और जो तहेरे जो भी हैं सभी सहयोग में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा सहयोग अगर आज कोई हमारा कर रहा है तो यहाँ के जो सेवादार हैं, सेवादारों का विशेष सहयोग है। सारे लोग अपने घर के काम छोड़ के अगर यहाँ सेवा करने आते हैं तो, और इसी वजह से मैं अपने परिवार वालों से भी ऊपर सेवादारों को मानता हूँ और सेवादारों को प्यार करता हूँ। देखिए जो पत्रकार बंधु जा रहे हैं आपसे अनुरोध कर रहे हैं धारा न्यूज ब्यूरो चीफ। नहीं जी, मेरा एक सवाल था, जो अपने धाम पर श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि एक है कैंसर से पीड़ित, एक विकलांगता, दिव्यांग, उन लोगों को जो यहाँ से सही होकर गए हैं, उन सही होने के बाद आपको उनको कैसा महसूस होता है? अगर सुबह को जब मैं आरती के समय मंदिर में जाता हूँ और 1 घंटा बीत जाए, 1.5 घंटा बीत जाए और उस बीच में मेरे यहाँ से कोई चमत्कार नहीं हो तो मैं तुरंत बाबा की तरफ देख के आंखों में आंसू ले आता हूँ कि बाबा कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं हो रही है, अब चमत्कार तो नहीं कर रहे हो, चमत्कार करो। और तुरंत ऐसा होता है कि 10-5 सेकंड में कोई ना कोई चमत्कार बाबा कर देते हैं। और जब वो चमत्कार कर देते हैं तो पूरा दिन मेरा अच्छा निकल जाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य बचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ठीक होकर जाए। इसी वजह से हमने यहाँ पैसे का चलन नहीं करा है, क्योंकि व्यक्ति जैसे बीच में पैसा आता है, कोई व्यक्ति किसी से कह दो आप कि वहाँ मनोना धाम पे जाओगे, आपके मेहनत से आप तब मिल पाओगे जब आपकी 1000 रुपये की रसीद कटेगी। तो उसको बेचारे को 1000 रुपये जुटाने के लिए तो बेचारा गरीब होगा तो अपने घर से क्यों बेच के आएगा, धान बेच के आएगा, या अपनी पायल किसी के यहाँ रख के आएगा तो 1000 रुपये की व्यवस्था करेगा तब हमसे मिलेगा। तो हमने उसके चेहरे पे खुशी मुस्कान कहाँ दी, हमने तो पहले ही उसका चेहरा मुरझा दिया उसको 1000 रुपये की व्यवस्था कराने में। तो हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ चल रही है इसी तरीके से चलती रहे, बाबा इसी तरीके से यहाँ चमत्कार करते रहे, लोगों का भला करते रहे, लोगों पर अपनी कृपा बरसाते रहे, और जिस तरीके से निरंतर यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है वो निरंतरता अपनी बरकरार रहे। शरीफ अहमद चंदेसी, शरीफ मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी बहुत ही कम अभी आई है, आप शादी करने का विचार है या नहीं? तुम्हारी तो पक्की लग रही है, हो चुकी है, हो गई है जी। अच्छा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है शादी ना करने का। क्योंकि जब आप शादी कर लेते हो तो वाइफ आ जाती है, वाइफ के बाद में फिर बच्चे आ जाते हैं, और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे वाइफ से मोह ना हो, जिसे अपने बच्चों से मोह ना हो। और जब मोह बीच में आ जाता है तो उसकी जो बाड़ी है उसमें भी जिस तरीके से अभी कोई प्री प्लान से नहीं बैठे हैं कि पत्रकारों को पहले हमने बुलाया हो कि ये क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करना है, ये मत पूछना, वो मत पूछना, तो फिर हमें क्या करना पड़ा करेगा, फिर हमें बुलाना पड़ा करेगा अंदर, यार ये क्वेश्चन मत कर लियो तुम, हमने अपने बच्चों को भी बाइक लेके दी है और हम के पैसे से दी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे सबके सामने शर्म आ जाएगी। बहू के लिए अभी हम PVR ले गए थे मूवी दिखाने, ये क्वेश्चन मत कर लियो तुम, ठीक। तो हम वो चीज़ें बाधक नहीं बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं हम जब तक जिए आंखों में आंखें डाल के बात करें, कोई भी व्यक्ति आए तो उसे पहले से सेटिंग ना बिठाएं कि आप ये मत पूछना, वो मत पूछना, जो भी आए खुल के पूछे, खुल के बात करें। तो जीवन में जब तक त्याग नहीं करोगे, शादी करना भी बहुत जरूरी है। हम 5 भाई हैं, 4 भाइयों की शादी हुई, उनसे हमारे घर का वंश चल जाएगा, और हमें शादी नहीं करी है तो क्या दिक्कत है, बाकी भाइयों के बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, सबके उनके होंगे, उनसे परिवार का नाम चलता रहेगा और हम अपने बाबा में लीन हो जाएंगे। बाबा जब तक चाहेंगे हमारा नाम चलाएंगे। और शादी बार बार शादी का क्वेश्चन करना भी थोड़ा गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि आदमी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। हमारी माँ की आज भी इच्छा है कि इनकी शादी होगी, और आज भी वो हमसे कहती हैं आगे कि हमने तुम्हें लड़की देख ली है, आज भी तुम शादी करोगे, कौन से महात्मा की शादी नहीं हुई है, जो अनिरुद्धाचार्य शादी करे हुए हैं, वो शादी करे हुए हैं, वो शादी करे हुए हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है शादी ना करने से, जब तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे भी इतने अच्छे होंगे, ठीक, तो शादी करो। लेकिन बार बार हम ये कहते हैं शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करने के बाद में हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों का भी एक ख्याल रखना, अपनी बात का भी ख्याल रखना। जब हम उनके ख्याल में पड़ जाएंगे तो बाबा से जो हमारी कनेक्टिविटी वो कहीं ना कहीं बाधक बनेगी, टूट जाएगी ना। पत्रकारों को भी घंटे लाइन में लग के दर्शन करने चाहिए भी, क्योंकि अगर आप दर्शन के लिए भी VIP अगर करोगे तो बाबा से प्यार कहाँ है आपको। आप तो अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने आए हो, डायरेक्ट आ रहे हैं मंजिल बात में लेके जाओ सब लोग। मान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह रही कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई मेन वजह नहीं है, पत्रकार लोग हैं, सच्चाई पहुंचा रहे हैं लोगों तक,
तो उनसे मिलने का मन करता है, और आप लोगों से मिलने का मन करा वो कॉन्फ्रेंस का जरिया है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को दिखाना है, किसी को बताना है, क्योंकि इतने वीडियो चमत्कार के पड़ चुकी हैं, इतने इंटरव्यू पड़ चुके हैं, तो ज्यादातर तो 7 समुद्र पार तक वीडियो पहुंचे, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा कारण नहीं था मेन, बस आप लोगों से थोड़ा लगाव हुआ प्यार है, क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हो मनोना धाम की, और जो लोग सच्चाई दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आप लोगों से बस प्यार है, इसी वजह से आप लोगों को बुलाने का एक जरिया ये रखा था बस। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ आस्था और धर्म आता है तो वहाँ सारे सवालों पर विराम अपने आप ही लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे कि बाबा मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि यहाँ मरीज आते हैं, क्योंकि ये मंदिर है, यहाँ भक्त आते हैं, तो मरीज यहाँ आते हैं, उसका क्या मतलब है? अगर कोई बीमार है तो उसे मरीज ही बोलोगे? नहीं, तो बीमार अगर कोई है। और सुनो, मैं बताऊँ आपको, ये धाम एक ऐसा धाम है कि जहाँ पर पेशेंट बहुत अच्छा, भक्त कोई एम्बुलेंस में तो आएगा नहीं, जब एम्बुलेंस आ रही है तो लोग कहते हैं मरीज आ रहे हैं, और भक्त तो थोड़ी आएगा एम्बुलेंस में, भक्त आएगा बैरिकेडिंग में। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में भक्त भी आते हैं। आपने विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, और जैसा कि मुझे पता है कि आप विज्ञान के स्टूडेंट भी रहे, और विज्ञान जो है चमत्कार को मानता ही नहीं। विज्ञान, आप कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है सबसे पहले नारियल फोड़ के पूजन किया जाता है। नहीं, अगर वो नहीं मानेगा विज्ञान, आधार का पूजन क्यों होता है? आप कोई रफेल का या किसी चीज का अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो सबसे पहले उसका पूजन किया जाता है। पूजन करना में क्या आस्था की बात है? तो पूजन तो आस्था ही है, आस्था में ताकत, आस्था में शक्ति, आस्था में ईश्वर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप क्या पूछना चाह रहा हूँ कि विज्ञान जो है चमत्कार को सिरे से खारिज कर देता है। ठीक, दूसरी बात, अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो बीमार है, मैंने एक वीडियो देखी थी आपके ठीक सामने, आपके ठीक पीछे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, आप उन्हें माइक दे दो जरा, दे दो वाला हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं। अगर ये केवल विज्ञान को मानते तो यहाँ क्यों आते? मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मानते तो यहाँ क्यों आते? ये आपने सवाल पे सवाल कर लिया, मेरी बात तो सुनिए। सवाल पे सवाल नहीं कर रहा है। देखो पहले आपको क्लियर करना थोड़ा सा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो क्लियर नहीं है। आप आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट आता है जिसके नाक में नली लगी हुई है, तो आप उससे कहते हैं कि जो मैंने कहा है वो कर। डॉक्टरों की बातों पर विश्वास मत कर। सुनो, जब डॉक्टरों ने जो कहा उसको भूल जाओ। ना सुनो, मेरी आपने ऐसा कहा है? हाँ, होता है। सुनो, बहुत समय मुझे लगता है कि डॉक्टर इसको गुमराह कर रहे हैं और गलत तरीके से इसके लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे कहना क्या गलत है? आपने कहा कि मैं कह रहा हूं वो कर। सुनो, ये भी बाबा संकेत दे रहे हैं ना मुझे। बाबा मुझसे कहवा रहे हैं हर किसी की मैं ऑक्सीजन थोड़ी हटा रहा हूँ, और किसी की मैं मरीज की ऑक्सीजन हटा देता हूँ, तो बाबा मुझसे हटवा रहे हैं। अब आप समझिए मेरी बात के लिए कि विज्ञान द्वारा मेडिकल पढ़ के जो डॉक्टर, अगर डॉक्टर साहब आप हैं, तो जो डॉक्टर बन के आ रहे हैं, तो क्या वो अपनी दुकानें, अपने अस्पताल बंद कर दें, सारे मरीजों को यहाँ आना शुरू कर दें? बहुत सारे अगर डॉक्टर यहाँ मरीजों को भेज रहे हैं तो उसमें क्या है? ऐसे कौन से डॉक्टर हैं? आप भेजोगे डॉक्टर में जिनका 8 या 9 उनका बेड का हॉस्पिटल है, वो टोटल मरीज भेजते हैं, टोटल मरीज अपने अस्पताल से भेजते हैं। सिर्फ इतना आपसे सवाल है कि जो मरीज, सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके पास में खड़े हैं आप। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर मैं तो डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर मैं आप दीपमाला हॉस्पिटल में हैं? में पढ़ाता हूँ। तो अभी और पूछना है आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, मैं अपना सवाल कर दूं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी भी बीमारी का इलाज दवा से होता है, तो क्या किसी भी ऐसे मंदिर पर, आस्था मेरी बहुत है, मेरा नाम अरुण जायसवाल है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, भोले बाबा बहुत मानता हूँ, महाराज को बहुत मानता हूँ, और आपके भी चरण स्पर्श करने की वो आस्था का मत है, तो क्या मरीज को